हाय फ्रेंड्स, माँ सरस्वती 10 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम वर्णिका का जो कि भाग दूसरा का पहला चैप्टर क्वेश्चन आंसर बताएंगे। जैसे बात किया जाए कि आपका दही वाली मगम्मा, ये दही वाली मगम्मा है, इसका क्वेश्चन आंसर हम सब विस्तार से बताएंगे। और क्वेश्चन आंसर तो बतेवे करेंगे ही, क्वेश्चन आंसर तो हम इसका पूरा बताएंगे और पूरा के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि ये प्रश्न है ना कितना बार पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में, है ना, जो कि 2014, 13, 17 और 2025 तक पूछा गया है। ये आपको वीडियो फेंके की बात नहीं है, यहाँ रियल में भी है। आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि क्वेश्चन बैंक देखिए आप कितना बार पूछा गया है। लास्ट जो कि वीडियो में आप अंत तक बने रहिए तो पूरा बताएंगे विस्तार से। यहाँ देखिए, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सी तरीका अपनाया, जो कि 2013 से आपको उठाया गया है। 2013 से जो यहाँ देखिए कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सी तरीका अपनाया 2013 में था ना। तो आपको लास्ट में हम ये भी बताएंगे कौन कितना बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। पहले हम क्वेश्चन आंसर पूरा बताते हैं। जैसे आइए, 1 नंबर में क्या है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, है ना। इसका क्वेश्चन आंसर देखिए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। यहाँ देखिए, एक दिन बहू ने किसी बात पर पोते को पीट रही थी, तब मगम्मा ने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इस बात पर बहू ने मगम्मा को चार सुनाई। इस बात को लेकर मगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद हो गया। चलिए दूसरा हम चलते हैं। दूसरा में आपको दिया गया है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। चलिए यहाँ देखिए कि रंगप्पा कौन था, वह मगम्मा से क्या चाहता था। चलिए देखिए कि रंगप्पा मगम्मा के गांव का ही रहने वाला एक जुआरी व्यक्ति था और वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था। चलिए आगे, 3 नंबर में दिया गया है कि यहाँ पर देख लीजिए, आप सही लिखा हुआ है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सी तरीका अपनाया। देखिए 13, 15, 17, 20, 25 तक ही पूछा गया एकदम। आगे प्रूफ कराएंगे। देखिए 3 नंबर कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ठीक है, चलिए देखिए, बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे का सहारा लिया। बहू ने अपने बेटे को सिखाकर सास के पास भेज दिया। दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलोर जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। बेचारी बुढ़िया के सिर पर दही का मटकी और गोद में पोता को लेकर 3 मील चलना असंभव था। तब बेटे और बहू आकर माफ़ी मांग के मिलजुल कर खुशी रहने लगे। देखिए, बहू होना चाहिए नजम्मा जैसा, है ना। चलिए आगे, 4 नंबर आपका दिया गया है। यहाँ पर भी देख लीजिए कि आपका 4 नंबर में दिया गया है, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। चलिए हम देते हैं, है ना। वीडियो में अंत तक बने रहिए, लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि इस मगम्मा वाला चैप्टर से हमारा बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में कितना बार पूछा गया है। आइए, इस कहानी का कथावाचक कौन सा है, उसका परिचय दीजिए। चले देते हैं
कि मगम्मा कहानी का कथावाचक लेखक श्री निवास जी का माँ है, जिसे मगम्मा माजी कहती है, जो बेंगलोर में रहा करती है। लेखक की माँ स्वभाव से बहुत ही अच्छी और इस कहानी का नायिका मगम्मा से माजी दही लिया करती है। मगम्मा और माजी में बहुत ही घनिष्ठता है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछा करती है। चलिए, ये 4 नंबर हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं 5 नंबर। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी अपने आप में बहुत कई बार पूछा गया है, बताएंगे हम। चलिए कि हाँ देखिए, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। कहते हैं कि मगम्मा गांव के ही सीधी साधी एक नारी थी, जो आमतौर पर लेखक के मोहल्ले में दही बेचने आती थी। मगम्मा अपने बेटा, पोता और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती थी, क्योंकि वह एक भारतीय नारी थी जो सम्मान के साथ जीना चाहती थी। वाह, देखिए दही वाली मगम्मा। चलिए, और ये आपको 1 2 3 4 ये चारों आपको कैसा लगा, पांचों आप कमेंट करिए। उसको बाद हम इसका भी जो कि सारांश भी हम बताएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। अब हम बताते हैं, आप क्वेश्चन आंसर लिख लिए, आप ये भी देख लीजिए कि चारों पांचों VVI कैसे है कि 2014, 17, 19, 20, 25 पूछा गया है। और अब देखिए, ये रंगप्पा वाला ये जो है कई बार पूछा गया, इसीलिए इसको क्या करिए, जो कि 1 2 3 4 ये चारों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार होना चाहते हैं, आप बोर्ड एग्ज़ाम को तोड़ना फोड़ना चाहते हैं कि हम बेहतरीन से बेहतरीन हमारा रिजल्ट बने, तो आप बारकी से सब्जेक्टिव का जो कि याद करना पड़ेगा, है ना।